फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं @सामविशी। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी से क्वेश्चन 5 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इसको आज हम क्रैक करते हैं, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। और विच केस ऑफ दैट द डेमोक्रेसी, विच फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी वो वायलेटेड दैट, जो वायलेट करता है किस कंट्री के लॉ को, और ये एग्जिस्ट करता है कि दैट कंट्री इज नॉट बिलोंग फॉर द डेमोक्रेसी एरिया बिकॉज दे नॉट फॉलो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वी नो अबाउट दैट डेमोक्रेसी फीचर। द फर्स्ट rulers elected by the peoples take all the major decisions. In just taking an example of India, इंडिया में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में एक गवर्नमेंट बनाते हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर चूज होते हैं, फिर उसके बाद वो एक लॉ बनाते हैं, उस लॉ को हम फॉलो करते हैं। तो हमारा पहला जो एक रूल है, जो फीचर है डेमोक्रेसी का, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजन। सो ऐसी कौन सी कंट्री है जो ये वायलेट करती है? तो द फर्स्ट जो कंट्री है आपकी जो इसमें वायलेट करती है वो है आपकी पाकिस्तान। पाकिस्तान दे नॉट फॉलो द रूल ऑफ फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। द केस ऑफ इन 1999 परवेज मुशर्रफ जो जनरल थे वहाँ के, वो कैप्चर कर लिए थे और रेफरेंडम कराए, ठीक है, जो कि एक लॉ फीचर फॉलो नहीं कर रहा है। ये फीचर नहीं फॉलो करने के कारण वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आ जाएंगे। सेकेंड वन इज इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल्स चेंज देयर करंट रूलर। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, बिफोर 2014 अपने इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट था, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट था, फिर उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट 3 बार से आ रहा है। इट मीन्स कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कंटिन्यूसली आप चाहें तो चीजें बदलें, ठीक है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट बदलें। आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका चॉइस है कि आप करेंट रूलर को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यू नॉट लाइक दैट। जैसे इंडियन पीपल अगर लाइक नहीं करेगी बीजेपी को तो चेंज हो जाएंगे, लाइक करेगी तो वो कंटिन्यू रहेंगे। जैसे मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू है, 3 बार से प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस दिन वो अच्छा काम नहीं करेंगे वो इलेक्शन लूज कर हार जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, 4 फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के जिसमें कि दोनों फिट बैठता है, दोनों को फॉलो करता है। ऐसी कौन सी कंट्री है जो फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, ठीक है, ये जानते हैं, जो वायलेट करती है सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो अपना फर्स्ट आता है वो है बेटा चाइना। चाइना कंट्री जो है फेयर इलेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, ठीक है, और फेयर इलेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं देने के कारण यहाँ पे बहुत सारा इश्यूज होता है। सेकेंड कंट्री यहाँ पे कौन सी है? तो मैक्सिको। सेकेंड कंट्री कौन सी है? ठीक है, मैक्सिको कंट्री ये है कि ये भी फेयर इलेक्शन का चॉइस नहीं दी थी। इसका भी एक केस है, कैसे ये फॉलो नहीं करती है सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम समझेंगे। ये फर्स्ट है और आपका क्या कहते हैं, इसके बाद दो फीचर्स और आते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर। तो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने वाले थे। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल बेसिस पे, ठीक है। थर्ड फीचर्स क्या है? इक्वल बेसिस पे आप कैसे सबको प्रॉपर डेमोक्रेसी में इक्वल बेसिस पे हर एक चीज प्रोवाइड कराए। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। सबको अधिकार होना चाहिए कि एक अगर पर्सन है कोई वोट दे रहा है, उसका काउंट जो है पर्सन का एक काउंट हो। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ये फॉलो नहीं करते हैं रूल। बहुत सारे कंट्रीज में जो बिफोर 2015 अगर देखते हैं, हम लोग अगर देखें सऊदी अरेबिया में 2015 के पहले वुमेन्स को राइट नहीं था वोटिंग का, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इक्वल बेसिस पे नहीं रहे, ठीक है, मैन एंड वुमेन चल रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बिफोर 1946 वहां पे भी वुमेन को अलाउ नहीं था, ठीक है। तो ये सब क्या कंट्री क्या है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर कहते हैं 1946 में फ्रांस ने वुमेन्स को राइट दिया वोटिंग का। सऊदी अरेबिया में 2015 में राइट मिला, ठीक है, इनको आफ्टर 2015 में इनको राइट मिला वुमेन्स को, क्या बोलते हैं, फॉलो किए ये लोग। तो जो फॉलो नहीं करेगा, ये 4 फीचर में से अगर एक भी फीचर अगर कोई कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं काउंट होगी, ठीक है। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ the exercise of all these choices lead to that the government limit by the basic rule of constitution and citizens right। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जो फोर्थ फीचर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि फिजी कंट्री भी इसमें आता है। फिजी कंट्री जो है हमारा
फिजी में क्या है कि 2 केसेस थे, एक इंडोजेनियस फिजी होता है, एक इंडियन फिजी होता है, ठीक है। तो वहां पे भी वोटिंग के लेके इक्वल बेसिस पे नहीं था। तो हमारा जो फर्स्ट केस हमारा पाकिस्तान वाला हो गया, सेकंड केस चाइना एंड मैक्सिको हो गया, थर्ड केस सऊदी अरेबिया फिजी हो गया, एंड फिफ्थ केस इज जिम्बाब्वे, जो कि ये चारों फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं। अगर डेमोक्रेसी के 4 फीचर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में काउंट हो जाएगा। I'm not saying non-democratic is a bad country. I'm not saying democratic is a good country. Democracy and non-democracy, army type of country, all are प्रैक्टिसिंग वे। हर एक कोई प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे कि क्या चाइना डेवलप नहीं कर रहा है? चाइना अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो क्या हम ये बोले कि नॉन डेमोक्रेटिक अच्छा है? नहीं, जिसमें प्रैक्टिस के बाद जो सबसे अच्छे लेवल पे निकल के आ रहा है वो डेमोक्रेसी है। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को बेटर गवर्नमेंट बोलते हैं। प्रैक्टिसिंग में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट निकल के आती है। कोई भी गवर्नमेंट खराब नहीं है, जो सबसे अच्छा निकल के आए वो हमारा सबसे बेस्ट गवर्नमेंट माना जाता है। तो डेमोक्रेसी जो सिस्टम्स है, जो डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स हैं, वो सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में आता है, मतलब सबसे बेस्ट गवर्नमेंट में आता है। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे 4 फीचर्स आपके देख लिए, और चारों का जो वायलेट करता है, कौन कौन सी कंट्री चारों फीचर्स को वायलेट करती है, एग्जाम्पल भी हम देख लिए। अब बहुत ज्यादा ईजी रहेगा आपको इसको एग्जाम में लिखने का। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में आते हैं कि define the Zimbabwe, which features is violated, define that Mexico, which feature is violated, define Pakistan, which feature is violated, write down the 4 feature of democracy with the help of example of different countries। तो बहुत सारी varieties of define that the Pakistan is a non democratic country, analyze that the situation। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, और यही आपके बस सबके आंसर सिर्फ यही होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस डिफरेंस हो सकते हैं, आंसर एकदम सेम है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सब कंट्री का एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आऊंगा, लाइक पाकिस्तान, चाइना, देन आफ्टर फिजी, देन आफ्टर सऊदी अरेबिया, देन आफ्टर जिम्बाब्वे, ऑल द थिंग्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए इस चैनल से।